थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो हमारा अगला प्रोसेस है आफ्टर आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। नाउ व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस? अब ये सभी प्रोसेस आपको इजी होंगे। हमें करना क्या है, डेफिनेशन, इक्वेशन, पीवी डायग्राम, वर्क डन एंड और फाइनली हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है यूज करना है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की ओर चले जाएं आइसोबैरिक प्रोसेस की, तो आइसोस्टेन करता है वही सेम। एंड बैरिक जो है, जब भी आप बैरिक सुनते हो तो आपके दिमाग में प्रेशर आना चाहिए। तो हमारे पास जो है आइसोबैरिक मींस अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर 1 जो डेफिनेशन हमने लिखी थी, प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, हम लिख सकते हैं इन विच द स्टेट ऑफ अ सिस्टम changes at constant प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे पास जो वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, दे आर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, चेंज हो सकता है लेकिन प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। तो डेफिनेशन आ गई, इसमें हम लिख सकते हैं प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा, मींस चेंज इन प्रेशर जो है दैट इज जीरो। या फिर मैं लिख सकता हूं और प्रेशर जो है P इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो डेफिनेशन आ गई हमारे पास, सिंपल सी डेफिनेशन है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें, जो पहला था हमारे पास डेफिनेशन आ गई, अब मैं वो डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, सेकंड जो है हमारे पास इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो हम जानते हैं हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब ये चीजें आपको क्लियर है, व्हाट इज दिस पीवी एन आर एन टी। अब हमारे पास प्रोसेस कौन सा है, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर को हम इधर लेंगे, टेम्परेचर वेरिएबल है, वॉल्यूम वेरिएबल है, एन एंड आर दे आर कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूं। और फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होगा, आप खुद से इक्वेशन अब बना सकते हो। V डिवाइडेड बाई टी जो है दैट इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई पी। एन आर डिवाइडेड बाई पी, ये तीनों पैरा जो है हमारे पास क्वांटिटीज कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं और V बाई टी जो है दैट इज कांस्टेंट। तो मैं बता सकता हूं इन आइसोबैरिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम, और जो भी हम गैस लेंगे, बिकॉज दिस इज अ इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो हमारे पास रहेगा वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे हमने एक इक्वेशन देखी थी आइसोकोरिक प्रोसेस में भी, वहां पे भी आप रिलेशन निकाल सकते हो, लेकिन वहां पे जो रिलेशन निकलेगा दैट इज बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, बिकॉज वॉल्यूम वहां पे कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि हमें फॉर्मूला यूज होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, दैट इज V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। तो ये इक्वेशन भी आप बता सकते हो, लेकिन अगर प्रोसेस हमारे पास आइसोबैरिक हुआ तो ये ध्यान देना। तो थर्ड जो हमारे पास था, ये दो इजी हैं बहुत ही। थर्ड जो है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हमारे पास जो थर्ड जो हम निकालते थे दैट इज इंडिकेटर डायग्राम, और जिसको कि हम पीवी डायग्राम लिखते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। तो इंडिकेटर डायग्राम अब आपको क्लियर है, इसीलिए हमने उसको बेसिक टर्मिनोलॉजी में भी जोड़ा था। तो व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम, इट इज अ डायग्राम बिटवीन अ कर्व बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो अ कर्व बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट इज व्हाट वी कॉल इंडिकेटर डायग्राम। बिकॉज जो ही आप आज के बाद इंडिकेटर डायग्राम देखोगे, जो ही हम ये सभी प्रोसेस पढ़ेंगे, तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि भाई प्रोसेस कौन सा है, मीन्स चेंज कैसे आई हुई है। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी समझ लो बिगिनिंग में इनिशियली हमारे पास पॉइंट यहाँ पे था, हमारी जो स्टेट ऑफ अ सिस्टम थी वो ये थी, जिसको कि मैं आई लिख रहा हूं। अब पॉसिबिलिटी है, अब कैसा प्रोसेस है कि आइसोबैरिक मींस कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर नहीं बदलेगा। प्रेशर ये P1 था बिगिनिंग में, तो P1 ही रहेगा, PI ये नहीं बदलेगा। हाँ, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वॉल्यूम के साथ चेंज कर सकते हो, तो आपका वॉल्यूम जो है वो बढ़ भी जा सकता है, मींस आगे जाएगा, फाइनल ये आएगा जिसको कि मैं 2 लिखूंगा, या फिर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है, दैट इज 2 डेज जिसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे चेक कर लो, हमारे पास ये जो इंडिकेटेड डायग्राम है दैट इज पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू प्रेशर एक्सिस, जो कि अगर मैं बात करूं पीवी
डायग्राम फॉर जो हमने आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ा था तो वो कुछ ऐसे आया था, वॉल्यूम के परपेंडिकुलर और प्रेशर के पैरेलल, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। हमारे पास वॉल्यूम बदल रहा है, वॉल्यूम बदल सकता है लेकिन प्रेशर नहीं बदलेगा, बिकॉज प्रोसेस इज आइसोबेरिक। तो हमारे पास कर्व जो है ये ऐसी है। और इंडिकेटेड डायग्राम से ही मैंने आपको कहा था कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व जो है, पीवी कर्व जो है वो हमें देगा वर्क डन। तो यहां से हम वर्क डन कर सकते हैं। और ध्यान दो, मैंने दो चीजें यहां पे की हैं। एक तो मैंने यहां से यहां जा सकते हैं हम, मींस वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, मींस एक्सपेंशन का केस जिसको कि मैं ई लिखूंगा, या फिर आप जो पहले हमारे पास वॉल्यूम था उससे घट सकते हो, मींस डिक्रीज कर सकते हो वॉल्यूम को, जिसको कि मैं कंप्रेशन का केस लिखूंगा। तो ध्यान देना, ये इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम की बात करेंगे, इनिशियल था। फाइनल ये भी हो सकता है, मैं दोनों एक साथ में दिखा रहा हूं, फाइनल ये भी हो सकता है और फाइनल ये भी हो सकता है। तो ये एक किस्म का हमारे पास हो जाएगा एक्सपेंशन का केस, और ये दूसरा जो मैं लिख रहा हूं ये हमारे पास कंप्रेशन का केस होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना, ये भी फाइनल आएगा। तो दोनों हम साथ में देख रहे हैं। अब अगर मुझे देखना होगा कि एक्सपेंशन क्या हुआ, या सॉरी वर्क डन क्या हुआ इन आइसोबेरिक प्रोसेस, तो मैं डायरेक्टली एरिया निकालूंगा इस वाले रीजन का। एक्सपेंशन के केस में होगा तो ये वाला रीजन लूंगा, ये वाला जिसको मैंने 1 लिख दिया। और मुझे कंप्रेशन में जो है एरिया चाहिए तो मैं ये वाला रीजन लूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, दैट विल गिव मी दी वर्क डन। और वर्क डन किसके बराबर होता है, जो हमारा नेक्स्ट वही रहेगा, हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर यहां पे हमने सॉल्व किया, मींस यहां से निकालना होगा इंडिकेटर डायग्राम से, तो हमें एरिया निकालना है। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान दो बच्चा, यहां पे फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू इनिशियल एक्सपेंशन के केस में, तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है डेल्टा वी। चेंज इन वॉल्यूम एक्सपेंशन के केस में जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो हमारे पास वर्क डन जो है पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव डब्ल्यू हमारे पास। और यहां पे जब मैं कंप्रेशन करूंगा तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगा, फाइनल इज लेस एज कंपेयर टू इनिशियल। तो इन दिस पर्टिकुलर केस वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव रहेगा, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। यहां से भी निकाल सकते हो, या मैं एक्सप्रेशन ही लिख देता हूं। तो ये तीन चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मैं इसको रब करने जा रहा हूं और वर्क और हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंडिकेटर डायग्राम में मैं एक और चीज बता दूं आपको, देखो बच्चा, अगर हमें इसकी स्लोप निकालनी होगी और इसकी स्लोप निकालनी होगी, ये है। और दूसरा जो है हमारे पास, जो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसी को यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स आई हैं तो यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ, प्रेशर वॉल्यूम, तो ये हमारे पास आया। तो स्लोप होती क्या है, चेंज इन वर्टिकल, जो हमारे पास चेंज इन पी होगा टू द रेट ऑफ चेंज इन वी। तो मैं लिख सकता हूँ जो इसकी स्लोप होगी यहाँ पे, आइसोकोरिक के केस में जो हमने नहीं देखा था, चेंज इन प्रेशर टू द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, ऐसा ही है ना। चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, चेंज इन प्रेशर कुछ ना कुछ तो है, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, तो बताओ वो हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो यहां पे स्लोप इन्फिनिटी है, जो हमने ग्राफ्स में भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा। तो यहां पे क्या होगा, प्रेशर इन वॉल्यूम, स्लोप अगर मैं निकालूं तो स्लोप किसके बराबर आएगी, मैं यहां पे लिख देता हूं, स्लोप ऑफ दिस कर्व क्या होगी, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी चेंज इन प्रेशर, बिकॉज चेंज इन वाई हम पहले बताते हैं, डिवाइडेड बाई चेंज इन वी, वर्टिकल टू रेट ऑफ हॉरिजेंटल। यहां पे वर्टिकल ही जीरो है, हॉरिजेंटल तो कुछ ना कुछ है, चेंज इन वॉल्यूम है, लेकिन चेंज इन प्रेशर जो है दैट इज जीरो। तो हमारी जो स्लोप, जिसको कि हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास जो स्लोप आएगी एम, दैट इज जीरो। तो इसको ध्यान देना हमारे पास, ये कभी कभार आपसे पूछा जाता है, जब हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगी स्लोप ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम और पीवी डायग्राम, और आइसोबेरिक या किसी भी और प्रोसेस में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो है वो हमारे पास जीरो आ रहा है, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो दैट इज इन्फिनाइट, तो स्लोप आ जाएगी इन्फिनाइट। और हमारे पास यहाँ पे चेंज इन प्रेशर जो है दैट इज जीरो, मींस न्यूमरेटर हमारा जीरो है, तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो हमारे पास नेट रिजल्ट जो है वो जीरो ही आएगा। तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस आप नोट कर सकते हो, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस द स्लोप ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम इज इन्फिनाइट, एंड फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस द स्लोप ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम इज पीवी डायग्राम इज जीरो। तो अब हम वर्क एंड हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोबेरिक प्रोसेस। अब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे आइसोबेरिक प्रोसेस में। तो ध्यान से देखना, वर्क डन, और हम जानते हैं, हमने वर्क डन कैलकुलेट किया हुआ है, वर्क डन जो होता है W इज इक्वल टू P इंटू डी, चेंज इन वॉल्यूम। तो हमने कहा था कि हम इंडिकेटर डायग्राम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, लेट इट बी, मैं एक केस लूंगा, इनिशियली यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे था। तो हम ये जो एरिया रहेगा, इस ये वाला पोर्शन जिसको कि मैं हैशिंग करूंगा, इसका एरिया निकाल लो। सिंपल सी आपके पास फिगर है एक, या तो रेक्टेंगल है या तो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास वर्क डन होगा, एरिया अंडर दिस कर्व, ये जिसको मैं नाम दूंगा ABCD, एरिया ऑफ ABCD जो हमारे पास होगा, तो दैट इज सिंपली एरिया जो आएगा, एरिया अंडर, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, एरिया अंडर PV डायग्राम
आर पी वी कर्व दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो हम बता सकते हैं कि एरिया ये हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी होगा, तो हम ये साइड वन साइड एंड अदर साइड का प्रोडक्ट हमारे पास जो है यहाँ फाइनल वॉल्यूम मैं लिख सकता हूँ चेंज इन वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर जो होगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन। अब चेंज इन प्रेशर यहाँ पे ध्यान देना, चेंज इन प्रेशर मीन्स कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ प्रेशर तो है हमारे पास। सॉरी, चेंज इन प्रेशर नहीं, हम डायरेक्टली प्रेशर लिख देते हैं बिकॉज प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। ए बी सी डी का मुझे एरिया चाहिए, आप ही से पूछूंगा तो आप कहोगे सर ये वाली साइड और ये वाली साइड, ऐसा ही है ना, साइड स्क्वायर बता सकते हो या एल इंटू बी जो भी आपके पास होगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वॉल्यूम है मैं इसको लिखूंगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वो हमारे पास आएगा चेंज इन वॉल्यूम दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास प्रेशर बताएगा, इनिशियली जो प्रेशर हमारे पास था मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर दैट विल गिव वर्क डन। या हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो वर्क डन होगा W दैट इज P इंटू डी वी। इसको मैं बता सकता हूँ कि लेट इट बी कि हम यहाँ से छोटा सा एक पोर्शन लेंगे, DW कैलकुलेट करेंगे। DW जो है होगा P इंटू डी वी। अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो मैं इसी को इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रल DW इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P डी वी। हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर निकाला जा सकता है। और कहाँ से लेके कहाँ तक हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इनिशियल टू वॉल्यूम फाइनल इंटू डी वी। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसी को रब कर देते हैं पूरे को। तो होगा क्या, हम जानते हैं ये जो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ स्मॉल डी डब्ल्यू मीन्स इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू दैट इज डब्ल्यू टोटल वर्क डन हमारे पास किसके बराबर रहेगा, यहाँ से मैं लिमिट्स अप्लाई करूंगा इनिशियल वी इनिशियल टू वी फाइनल। तो पी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी वी हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ डी वी किसके बराबर होता है, तो हमारा वर्क डन जो आएगा दैट इज पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, जो कि हमें एरिया अंडर द कर्व से भी मिल जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन है फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस। हमारा वर्क डन जो है वो डायरेक्टली हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, इसमें कोई भी और चीज इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो सिंपल सा फॉर्मूला जो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बस हमने यहाँ पे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख दिया। तो ये था वर्क डन इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लिखोगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। अब जस्ट यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया बाय यूजिंग इंटीग्रल की, जैसे आप इसको सॉल्व करते हो, छोटा सा एलिमेंट ले लो, उसको इंटीग्रेट कर लो बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ध्यान देना, अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू इनिशियल तो वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा, अगर फाइनल वॉल्यूम कम हुआ मींस कंप्रेशन हो रहा है तो आपका वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगा। एंड फाइनली मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, फाइनली हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करेंगे, उसमें एक चीज आ जाएगी। अब हम आइसोबैरिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे, तो हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक्सप्रेशन जो है दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ऐसा ही है ना। दिस इज heat given are taken from the system, given to the system are taken out, this is internal energy and this is work done। तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, ध्यान दो, dq को मैं लिख सकता हूं, इंटरनल एनर्जी को लिखूंगा इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी, ई से ही रिप्रेजेंट, यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, और यहां से वर्क डन को मैं लिख सकता हूं p कांस्टेंट और लिखेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल। मैं जैसे इसको चेंज कर रहा हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या आप लिख सकते हो U2 माइनस U1, जैसी आपकी मर्जी। तो होगा क्या, ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे DQ जो है वो आएगा हमारे पास, मैं फाइनल वालों को मिलाऊंगा और इनिशियल वालों को मिलाऊंगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, U फाइनल यहाँ पे P इंटू वी फाइनल प्लस कर दूंगा P इंटू वी फाइनल, ये एक टर्म, और माइनस में लिख देता हूं या फिर मैं प्लस कर सकता हूं, तो अकॉर्डिंगली मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान दो, मैं माइनस लिख देता हूं तो यहाँ पे U इनिशियल है, नेगेटिव में था, मैंने माइनस बाहर निकाला हुआ तो ये पॉजिटिव में आएगा, प्लस इंटू माइनस, दिस इज माइनस, लेकिन मैंने माइनस बाहर निकाला हुआ है तो प्लस आएगा P इंटू वी इनिशियल। ये जो चीज है, ध्यान देना, ये जो चीज सम ऑफ, सॉरी मैं ऐसा बता सकता हूं, इट इज एक्चुअली जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये U फाइनल प्लस V फाइनल जो है ये हमारे पास आ जाएगा, एंथैल्पी इसको नाम दिया जाता है, ये U फाइनल प्लस V फाइनल, ये असल में है क्या, ये सम है इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम में होगी, और जो ऐसा बता सकता हूं कि वर्क डन जैसा लग रहा है P इंटू VF। इसकी इंपॉर्टेंस है और ये आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे, ये चीज है क्या जिसको कि हम एंथैल्पी बताते हैं। तो मैं यहां पे इतना बता सकता हूं आपको, दिस इज एंथैल्पी, एंथैल्पी फाइनल, E से R, H से उसको रिप्रेजेंट करते हो, केमिस्ट्री वाली ही नोटेशन हम यूज करेंगे, H फाइनल माइनस H इनिशियल। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज DQ।
तो मैं बताऊंगा, फिर एंथैल्पी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ऑल्दो ये केमिस्ट्री में आपको डिटेल में पढ़ना है। यहीं पे डिफरेंस आ जाता है, केमिस्ट्री वाले एंथैल्पी एंड एंट्रोपी की ओर चले जाते हैं और हमें प्रोसेसेस और सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस देखनी पड़ती हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे पास। तो ये हमारे पास डी क्यू हम जानते हैं, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, लेट इट भी हम कहेंगे सप्लाइड, इट कैन बी टेकन आउट, हम कहेंगे सप्लाइड टू दिस सिस्टम ड्यूरिंग एन आइसोबेरिक प्रोसेस। वो किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन एंथैल्पीज एट द एंड एंड एट द बिगनिंग। एंड डिफरेंस इन एंथैल्पीज, व्हाट आर दीज एंथैल्पीज? तो एंथैल्पीज असल में जो है ये टोटल हीट जो होती है ऑफ द सिस्टम, मैं ऐसा बता सकता हूं असल में, ध्यान से सुनना एंथैल्पी के बारे में, दिस क्वांटिटी UF plus PVF, that is what we call enthalpy. This is final enthalpy and this is initial enthalpy होगी। और ये हमें देगी क्या? ये मेजर करेगी एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एंथैल्पी जो है ये हमें एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो बताएगी कि एक सिस्टम में एनर्जी क्या है। और ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है हमारे पास एंथैल्पी की है, यही असल में ये ऐसी एनर्जी है जिससे कि आपका सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। ध्यान से देखना ये वाला पोर्शन जो है यूएफ वाला, बिकॉज सम ऑफ यूएफ प्लस पीवीएफ आर सम ऑफ यूआई प्लस पीवीआई, ऐसा ही है ना। ये वाला इंटरनल एनर्जी वाला सिस्टम जो है ये हम बताएंगे कुछ ऐसे, मैं अगर इसको एक्सप्लेन करने बैठूं तो मैं बता सकता हूं, एंथैल्पी इंक्लूड्स इंटरनल एनर्जी, दैट इज दिस पोर्शन, चाहे स्टेट फर्स्ट में हो, मींस फाइनल हो या इनिशियल हो, एक तो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी लाएगी। एंड ये वाला पोर्शन जो है दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक स्पेस फॉर इट, मीन्स सिस्टम तो बना, उसमें कुछ एनर्जी आई यूएफ, उसको हमारे पास स्पेस में एग्जिस्ट तो करना है, मीन्स उसको कुछ ना कुछ जगह लेनी है। फॉर दैट ये वाली एनर्जी जो है P इंटू वी एफ, जिसको कि हम बताते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द स्पेस, मीन्स हमारे पास एनवायरमेंट में ये कुछ स्पेस लेता है, उसके लिए इसको कुछ वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज PVF। और जो उसकी एग्जिस्टेंस के लिए एनर्जी चाहिए दैट इज यूएफ, इंटरनल एनर्जी। तो असल में एंथैल्पी जो है दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जिसको कि हम हीट में बताते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम। अगर एंथैल्पी नहीं होगी, मींस एंथैल्पी जीरो, मींस आपका सिस्टम जो है नहीं है। इसीलिए लाइक इंटरनल एनर्जी हम एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं करते, ना ही कर सकते हैं, हम हमेशा चेंज इन एंथैल्पी की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे जो आइसोबेरिक प्रोसेस के केस में हीट एनर्जी सप्लाइड that is equal to the change in enthalpies, enthalpy at the end and enthalpy at the beginning। एंथैल्पी को आप डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ोगे। एंथैल्पी यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, अगर हम वर्ड मीनिंग की ओर चले जाएंगे एंथैल्पी की ओर, तो ये हमें बताएगा हीट इनसाइड। एंथैल्पी जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट इनसाइड। तो आपकी एंथैल्पी कभी कभार ऐसे भी डिफाइन की जाती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम कैपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क, दैट इज व्हाट वी कॉल एंथैल्पी। या मैंने सिंपल में आपको बता दिया कि ये जो है इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए सिस्टम को एग्जिस्टेंस के लिए, वो एग्जिस्ट करेगा बाय वर्च्यू ऑफ दिस इंटरनल एनर्जी, और वो स्पेस में हमारे पास यूनिवर्स में कुछ जगह लेगा, स्पेस लेगा, दैट इज दिस पोर्शन PVF। तो दोनों को मिला के हम बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है एग्जिस्ट करेगा। इन केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस जो हमारे पास है, द चेंज इन आर हीट सप्लाई टू दिस सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। ये हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी चीज़ें हमने पढ़नी थी वो मैंने आपको बता दी। तो फाइनली आप ये बता सकते हो कि इन एन आइसोबेरिक प्रोसेस द हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इक्वल्स द डिफरेंस इन एंथैल्पीज, दैट मीन्स एंथैल्पी एट द एंड एंड एंथैल्पी एट द बिगनिंग जो है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। आइसोबेरिक प्रोसेस में हीट सप्लाई जो करोगे वो उसी के बराबर होगी। मैंने आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा एंथैल्पी को एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जब तक आप केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया जो हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ये जो हमारे पास क्वांटिटी U एंड प्लस PVI इज नोन एज, दिस इज नोन एज एंथैल्पी। इसी को हम एंथैल्पी नाम देते हैं, मीन सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। और ये चीज़ है क्या, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क की बात हम करेंगे तो एंथैल्पी जो है इट इज़ द मेजर ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, टोटल एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसको कि हमने कहा था दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एंथैल्पी। और इसमें ये इंक्लूड क्या कर रही है, एक तो हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी, किस लिए, विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस सिस्टम, जो मैंने कहा था कि एंथैल्पी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी से सिस्टम क्रिएशन में आ जाएगा, मीन्स हम कहेंगे कि एक सिस्टम है जिसकी ये इंटरनल एनर्जी जीरो होगी तो हम कहेंगे वो तो सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इंटरनल एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए सिस्टम। एंड जो सेकेंड टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, P इंटू वी, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
टू मेक स्पेस फॉर इट। अगर सिस्टम है हमारे पास, उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है, तो उसको तो एनवायरनमेंट में कुछ स्पेस लेनी है, तो दैट इज वर्क डन, मीन्स उसको कुछ वहां पे एनवायरनमेंट को डिस्प्लेस करना है, वो P इंटू वी से हम बताते हैं। तो दैट इज, हमने कहा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक स्पेस फॉर इट बाय डिस्प्लेसिंग इट्स एनवायरनमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एंथैल्पी। तो एंथैल्पी की बहुत सारी इंपॉर्टेंस आप देखोगे केमिस्ट्री में। तो जैसे कि आपको कहा जाएगा, एंथैल्पी की जो है, चेंज इन एंथैल्पी अलोज अस टू डिटरमाइन वेदर अ रिएक्शन वाज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। आपको कहा जाएगा, डिपेंड करेगा उसकी एंथैल्पी क्या है। तो सिमिलरली बहुत सारी जो है आप वहाँ पे इंपॉर्टेंस देखोगे एंथैल्पी की। तो ये हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस है, हमें ये फर्स्ट लॉ अप्लाई करना था, और फर्स्ट लॉ जो है वो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस जो है हमें बताता है हीट सप्लाई टू द सिस्टम दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पीज। तो ये हमारे पास था। तो जो 5 पैरामीटर्स हमने हर एक प्रोसेस के केस में पढ़ने थे, हमने आइसोबैरिक प्रोसेस के केस में भी पढ़ लिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली आपकी इंडिकेटर डायग्राम वो आपको पता होनी चाहिए।